मन की बात को भगवान जान जाते हैं। मेरे स्कंद भगवान तो हैं एक मुख वाले। माँ ने सोची कि मेरा बालक ऐसे होता तो मैं दूध पिलाती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं मैया, आज मैं ही दूध पीऊंगा। और मेरे स्कंद को कुमार को 6 मुख हो गया। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सोचो, माताएं 6 दूध पिलाने की भावना, बेटा कैसा है, 6 मुख वाला हो गया। और सब माँ ने एक बेटे को जो नाम अब पड़ेगा षण्मुखा, ये उनका नाम है। दूध पिला रही हैं। दूध पिलाते पिलाते भगवान स्कंद षण्मुख हो गए। ठीक, वो एक कुमार हैं। हो कुमार। अब कुमार के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ आप लगाना, मार माने होता है कामदेव। मार यानी कामदेव। कुत्सिता मारा कुमारा, जिसमें कामदेव का प्रभाव ना रहे। सीधा सीधा जो पराई नारी पर आंख ना डाले, वो कुमार है। लखन मेरा कुमार है। राम दरबार। मेरे स्कंद का नाम 3 हो गया। उस स्कंद है, षण्मुख है, पराई नारी को मां बहन बेटी मानता है, कुमार है। एक नाम और है, वो कार्तिकेय है। उनको हम क्या कहेंगे? कार्तिकेय। अब कोई साउथ से जुड़े होंगे या जानते होंगे, साउथ में का एक नाम और भी है, मुर्गन। नहीं, और बड़ा प्रसिद्ध नाम है उनके लिए, और बड़ी पूजा होती इस नाम से वहाँ। साउथ में स्कंद की तो बड़ी महिमा है। ये मेरे नाम जो कुमार कार्तिकेय, षण्मुख, स्कंद हैं, बड़े होते चले गए। देवताओं ने कहा महाराज विवाह सफल आपका, भगवान महादेव से। बोले हुआ क्या है? बोले बेटा पैदा हुआ है। बाप ने कहा मुझे पता ही नहीं बेटा पैदा हो गया। अब बताओ, ये ऐसे बाप हैं? हाँ हो। अब मेरा थोड़ा विनोद तो नहीं है, लेकिन विनोद भी मान लेना। बाप के खाते से पैसा निकल जब पता ना लगे। बेटा करता क्या है? पेंशन वाले में अकाउंट में अपना नंबर लगा देता है। पिता अगर चोरी से भी निकालेगा तो पता चल जाएगा बेटे को। बैरागी पिता है काहे का, उसको क्या मतलब है? देवताओं ने कहा महाराज आपको पता तो नहीं है, लेकिन बेटा हुआ आपका ही है। अब बाप को लगा वो मेरा बेटा है। बहुत सुंदर यहां कथा है। जैसे जनक जी महाराज मिथिला में विदेह राज हैं। हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है संसार की इन भौतिक विधाओं से। फिर भी जब राम जी पधारे और राम जी को एक बार आंखों से देखा जनक ने, पागल हो गए, निहारते रह गए। हो बहुत वो धैर्य नहीं रख पाए, उनका धैर्य छूट गया और पूछ पड़े जरा बताइए ना, ये मुनि कुल हैं, नृप कुल बालक हैं कौन? ये लगते नहीं ये नृप मुनिकुल। ये कोई राजा के लगते हैं, राजा के। यानी सुंदरता देखने के बाद जो जनक जैसा विदेह राज भी निहारता रह जाए, मेरे बैरागी महादेव को लगा मेरा बालक। उस बात को कहता रहता हूं। एक चीज बहुत अच्छी है, देवताओं ने उन बेटे को भगवान के सामने लाए गए। स्कंद भगवान आ रहे हैं, वार्ता बहुत हुई है। छोटी सी बात को समझना, जिसने अब तक दूध पिलाया उसका भी तो कोई दायित्व है। कौन दूध पिलाई है? वो 6 माताएं जिनको हम कृतिका के नाम से कहते हैं।
चाहे कुमार कहो, स्कंद कहो, कार्तिक कहो, मुर्गन कहो, जो कहो। चलने को तैयार हुए देवताओं के साथ में 6 माता सामने खड़ी हो गई। बोले लाला कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे को मेरे पिता ने बुलाया है। बोले मैं? अब बात कैसी फंस गई? कभी कभी ऐसा होता है, मुझे बात वहाँ नहीं जाना है, लेकिन केवल संकेत करना है बस। जब ये खुलासा हो गया कृष्ण और यशोदा के बीच में कि कृष्ण तो देवकी का बेटा है, जरा सोचो यशोदा पर क्या बीता होगा। या यशोदा और कृष्ण के बीच का राज जब खुला होगा, उस समय यशोदा और कृष्ण के बीच में कैसा द्वैत हुआ होगा। जाऊं किधर? शायद यही घटना मेरे स्कंद को हुआ है। दूध तूने पिलाई तो मां सही है, लेकिन मुझको मेरे पिता ने बुलाया है। और देव देव महादेव, आज पार्वती जी कहती हैं देव देव महादेव शृणु मे परमं वचः पूर्व पुण्य प्रभावेण तुम मया प्राप्त ईश्वरः। जैसे बालक के आने की समाचार मिला ना, पार्वती जी, और ये बहुत सहज होता होगा, ये माँ ही जान सकती, संसार में और कोई जान नहीं पाएगा। उसकी छाती से दूध टपकने लगा हो। हाँ, अपने पति को बार बार प्रेम करने लगी है पार्वती। प्रभु कोई पूर्व जन्म का पुण्य है, प्रकट हुआ है जो आप मेरे पति बने हैं, ऐसा बेटा मुझे मिल रहा है। भगवान ने माथे में चंदन लगाया, कुमार कार्तिक को बढ़िया माला पहनाया, कैलाश में बैठा करके अपनी गोद में सबके सामने, आज जैसे पिता अपने बच्चे के माथे को, कपोल को चुम्बन करता है, हो ऐसी बैरागी वो महात्मा कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। देवता लोग आए और मैं खूब कहता रहता हूं, देवताओं ने कहा महाराज विपत्ति दूसरी है, महोत्सव मनाया जाए अच्छी बात है, पर महोत्सव के बीच में मेरी जो दुख है वो दुख भी सुना जाए। क्या दुख है? एक दुख है प्रभु, वही राक्षस, अब तो याद आया, तारकासुर, जो जीने नहीं देता है। और भगवान शिव की महिमा का प्रभाव देखिए ना कैसा है शिव पुराण में। जिस बाप ने अभी अभी छोटे बच्चे को दुलार रहा था, शायद पिता को भरोसा नहीं था कि ऐसा बेटा होगा जो धनुष बाण उठा सकता है, जिसको ये भी ना पता हो शायद ये कभी युद्ध में गया भी होगा, और उस बाप ने कहा कोई बात नहीं, ये है पिता। प्रेरितः स प्रभुर्देवैः, नारायण, देवताओं ने जैसे कैलाश में कुमार कार्तिक को लाए हैं, ऐसे ही भगवान महादेव से कुमार कार्तिक को आज मांग रहे हैं तारकासुर के उद्धार के लिए। यहां बहुत बातें हैं, मैं तो वो कहूंगा जिसकी रात की नींद कम हो जाए, रात की नींद कम हो जाए और दिन में निंदा कम हो जाए, उसको तुम अपना बना लो। और मैं कहा करता हूं, ये जो नींद है ये गोविंद के लिए होनी चाहिए, केवल अपने थोड़ी सी हो बस। मेरे माधव सो जाएं, मेरा स्वामी सो जाए, थोड़ा आराम कर लो, और स्वामी के जगने के पहले जग जाओ। और जीव, इसको और एक शब्द जोड़ लेना है, ये जो निंदा है, जीव वाणी, ये बाहरी है। अगर कोई निंदा करता है ऐसे, अब तो जहां देखो चर्चा ही सीख होती है,
और परम गुरु की पहचान है जिह्वा से निंदा ना हो, आंखों में नींद कम हो। वो शायद बना सकता है और रास्ता दिखा सकता है। देवताओं ने कहा प्रभु मैंने निंदा पक्ष मिटा दिया है, हाँ निंदा है ही नहीं, मैं सच कह रहा हूं, तत्व कह रहा हूं, केवल और केवल। अगर तारकासुर का उद्धार नहीं होगा तो हम सब लोग मारे जाएंगे। जितने देवता हैं धन्य हैं, करते क्या हैं हो, सब ने अपना अपना तेज, प्रभाव, आयुध, शस्त्र सब दे दिया, सब दे दिया। देते देते शूलम पिनाकम परशुम, वेद मंत्रों से भगवान स्कंद का अभिषेक हुआ है। महादेव ने त्रिशूल दिया है, पिनाक दिया है, नाना प्रकार के अस्त्र गिनाए हैं। कमंडलम चौरहमास्त्रम, साधु समाज क्या देगा हो? देवताओं ने शस्त्र दिया, मां ने अपने आंचल की छाया दी है, बाप ने शस्त्र दिया था, साधु क्या दिया? उसको देना है। साधु ने एक मंत्र दे दिया। अब तो बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये साधु ने दिया है। और मैं कहा करता हूं गुरु कृपा हो जाए, साधु कृपा हो जाए तो कैसे भी विपत्ति होगी वो टल जाएगी। नारायण, उन्हीं महामंत्र को याद करूं एक बार। आओ, साधु समाज स्कंद को मंत्र दे रहा है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। 2 मिनट के लिए उसको गाऊं। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। प्रेम से मेरे भगवान का पंचाक्षर मंत्र है। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओ जटाधरा भोले जटाधरा, जटा
जटाधरा हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले हर हर बोले हर हर बोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और यहाँ साधु समाज ने कार्तिकेय भगवान को नमः शिवाय नमः शिवाय एक मंत्र दिया। और आपको तब कहूं, अब तो जैसे बेला आन पड़ी है, चलना है। तारकासुर पर बहुत प्रतापी भी है, ब्रह्मा का उसको बहुत वरदान भी है। यहां तक कि इंद्र आदि कई बार युद्ध किए हैं और पराजित हुए हैं, हिम्मत नहीं पड़ती इंद्र की। युद्ध की बहुत विस्तार है। मैं आपको कहूं, ब्रह्मा गए, श्री हरि गए, इंद्र गए, देवता गए, द्वारपाल गए। और उस समय जब तारकासुर ने देखा, करे ये भी आए, ए हरि तुझको लाज नहीं लगती है? तू छलिया है, छल प्रपंच करता है। कुमारः में ग्रतः चाद्य, तुम्हारे भुजाओं में ताकत हो तो मेरे सामने आओ ना। एक छोटा बालक है, कुमार है, इसके सामने मैं युद्ध करूं? मेरी भुजाओं की ताकत में लाज लगे, कलंक होगा। योऽयं गतत्रपाः देवाः। नारायण, तारकासुर कहता है, हरि और ब्रह्मा, तुम सबके जीवन में कहां गई हो बल? छोटे बच्चे को सामने लाते हो, ऐसा छल मत करो। तूने मोहनी रूप बनाया, कहां गई तुम्हारी ताकत? क्यों छल किया उनसे? और तो और बाली को तूने छुप के मारा, कहां तुम्हारी ताकत थी? आज आए हो मेरे सामने तो छोटे बालक को लेकर के आए हो। ये छोटा बालक, इससे मैं युद्ध करूं? ये तो बेटा जैसा लगता है। हाँ, और तो और अगर पाप बुद्धि हो तब लोग अपनी स्त्री में दोष देखते हैं। इस बच्चे में युद्ध देखूं, अपनी बुद्धि में पाप बसाऊं? तारकासुर ने बहुत बहुत उलाहना दिया है देवताओं को। निकृतो ही दितिर गर्भः, मुझे पता है मां दिति के गर्भ को तूने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तुमको मर्यादा नहीं है, नीति नहीं है, न्याय नहीं है, पर इतना मैं जानता हूं। लेकिन सूत भगवान कहते हैं, बातें इतनी तो कहा जरूर वो। भगवान स्कंद जो है कुमार कार्तिक परम प्रतापी हैं, वो भीषण संग्राम शुरू हुआ है। कुमारम चापि संक्रुद्धः, एक बार तो मेरे कुमार कार्तिक को लगा ये हमको कितना छोटा समझता है। हाँ हो, कितना? तू किसी एक मां का दूध पिया होगा, मैं 6-6 माताओं का दूध पिया हूं। तुमसे छोटा हूं कि बड़ा? क्या तर्क है वो? और तो और बताऊं,
तुम तपस्या की होगी, ब्रह्मा ने तुमको वरदान दिया होगा, और मैं जब चलने लगा तो मुझको अनेक देवी देवताओं ने अपना अपना अस्त्र दे दिया है। मैं छोटा हूं कि बड़ा? सर्वे देवाः गंधर्वाः कुमारेण प्रभावेण, मेरे भगवान कुमार के प्रभाव को दुनिया जानती है, ब्रह्मांड जानता है। उनका एक नाम और भी है, सेनापति। ये सेनापति हैं। और परमात्मा, मैं उस युद्ध को बहुत विस्तार न दूं, युद्ध इतना भीषण हुआ, भयंकर हुआ है। प्रणम्य गिरिजाम शंभुम, जैसे कुमार कार्तिक ने अपना बाण उठाया तो किसको प्रणाम किया हो? क्या वाक्य है? प्रणम्य गिरिजाम, अपनी मां को। दूसरा शंभुम, यही है, कोई भी काम करो, चाहे वो धर्म क्षेत्र हो चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो, अपने माँ पिता को याद करते रहो। इन कथाओं से कहीं न कहीं कुछ लेते रहना चाहिए। प्रणम्य गिरिजाम शंभुम आदधे, भगवान महादेव प्रकट हो गए हो। हाँ, प्रकट हो गए। कहा करता हूं, तब तक तो मेरे कुमार कार्तिक ने किया कैसे? यहां अचानक एक ऐसी बिजली की चमक आई है और तारकासुर को उसका धड़ अलग कर दिया। कुमार ने तारक की मौत कर दी। त्वयं जजौ च सर्वत्र, सब जगह चारों तरफ चर्चा होने लगी है। भगवान कुमार कार्तिक की जय जयकार हो रही है। और याद रखना, जितने देवता आकाश में व्याप्त हैं, सब लोगों ने फूलों की बारिश करी है। राक्षस समुदाय जो बचे वो भागने लगे। कुछ बेचारे देवताओं का पांव पकड़ लिए, बोले थोड़ा बचा लो, हो गई भूल। और नारायण ततो मया च्युतः, भगवान श्री हरि आ रहे हैं। इन कथाओं का बड़ा एक रूपक भी है। छोटे बालक का भी तेज कितना हो सकता है, माता पिता की छाया में रहे, ऐसा भी बता रहे हैं। छोटे छोटे और जो राक्षस हैं, या तो स्वतः मर गए डर के मारे, या पांव पकड़ लिए, या भाग गए। कुछ ऐसे राक्षस हैं जिस क्रोध में आ गए और भगवान कुमार कार्तिक ने उनको भी मौत दिया। प्रलंब है, बाण है, इन सबको। क्रौंच पर्वत है वो, जहां एक शब्द बताऊं आपको, जहां भगवान मल्लिकार्जुन हैं। मल्लिकार्जुन भगवान जहां उसी रूप में क्रौंच पर्वत है। भगवान क्रौंच पर्वत पर है। और कभी कभी वीरता भी नुकसान करती है। हाँ, इतनी वीरता है कुमार कार्तिक में, क्रौंच को थोड़ा ताकत लगाए पर्वत को, और पर्वत खंड खंड हो गया। सबने कहा महाराज ये तो ठीक नहीं है, बहुत प्रतापी हैं ये तोड़ते रहे। क्रौंच भगवान के पास गया पर्वत, बोले महाराज मेरा अपराध क्या है, आपके बेटे ने मुझको खंड खंड कर दिया है। महादेव कुछ नहीं कहते। यहां भगवान शिव हैं, कुमार कार्तिक हैं, देवता हैं, और सब ने जय जयकार किया है। उसी रूप में दो पंक्ति गाऊं, जहां युद्ध का विजय हुआ है, मां आरती उतार रही है, और कैलाश में फिर से एक बार महोत्सव हुआ है। एक दो पंक्ति उनको मैं याद कर लूं, फिर उसके बाद जो उसकी दशा है। जय हो।
हे भोले शंकर पधारो, बैठे चुप के कहाँ जटा धारी पधारो, हम प्यासे यहाँ जटा धारी पधारो, हम प्यासे यहाँ। हे भोले शंकर पधारो, जटा धारी पधारो, बैठे चुप के कहाँ गंगा जल के रखैया, हम प्यासे यहाँ जटा धारी पधारो, हम प्यासे यहाँ। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने देते, सागर के मूर्खों को मोती मिले थे। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सागर के पुत्रों को मुक्ति मिले थे। नीलकंठ महादेव हमें भरोसा, अच्छा तुम्हारे बिने कुछ नहीं होता। बोले शंकर पधारो गौरी, शंकर पधारो, किसने रोका वहाँ आओ। भस्म के रमैया सबको ताज यहाँ आओ, भस्म के रमैया सबको तारो यहाँ। हे भोले शंकर पधारो, जटा धारी पधारो, बैठ चुप के कहाँ गंगा जटा के रखैया, हम प्यासे यहाँ गंगा जटा में तुम्हारी, हम प्यासे यहाँ। हे भोले मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अपने भक्तों को दे दो। मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अपने भक्तों को दे दो। प्राण पखेरु कहीं प्यासा न जाए, कोई तेरी करुणा पे लीने उठाए। हे भोले, हे भोले शंकर पधारो गौरी, शंकर पधारो, किसने रोका वहाँ आओ। भस्म के रमैया सबको तारो यहाँ आओ, भस्म के रमैया सबको तारो यहाँ। हे भोले
शंकर पधारो, बोले शंकर पधारो, जटाधारी पधारो, बैठ चुप के कहाँ गंगा जटा में तुम्हारी, हमें प्यासे यहाँ गंगा जटा में तुम्हारी, हम प्यासे यहाँ। हे बोले शंकर पधारो, हे बोले शंकर पधारो, जटाधारी पधारो। बोली शंकर भगवान की जय हो। यहाँ दो बिंदु कहे, एक तो कुमार कार्तिक भगवान के बेटे हैं, दूसरा स्तुति का पाठ बहुत है। कुछ लोग आक्षेप लगाने लगे हो कि हिंसा हो रही है। हाँ, कुछ लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं, सब जगह बोलते हैं कुमार कार्तिक ने कौन अच्छा काम किया, हिंसा बढ़ावा है। बोले नहीं, इसको हिंसा नहीं कहते। ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा सिद्धांत है, जैनी का, बौद्धों का भी है। सही बात यह है, सनातन परंपरा का मूल सिद्धांत है अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, ये परम धर्म है। वेदों ने जिसका बहुत बखान किया है, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। लेकिन एक बात कहूं, आगे वाली पंक्ति कोई नहीं बोलती। हाँ, जो आगे क्या लिखा है, धर्म हिंसा तथैव च, महाभारत। धर्म के क्षेत्र में की गई हिंसा अहिंसा की तरह है, उसको हिंसा मत कहना। और मीमांसा ने इसी कहा है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम नहीं अधम, पर निंदा सम अघनगरी सा। यहां हिंसा किसको कहते हो, अहिंसा किसको कहते हो, थोड़ा डिफाइन कर लीजिए। जिसको एक स्थूल हिंसा है, आपने किसी को मौत दे दिया, मार दिया, पशु बलि बहुत होती है कालिका क्षेत्र में, कामरूप क्षेत्र में, यज्ञादि में भी होता है, तामसिक विषयों में भी होता है पशु बलि। और कथाओं में बहुत मिलेगा आपको कि आजा बकरी, उसकी बलि होती है, कहीं कहीं अश्वालंबन भी होता है। लेकिन मुझको जो मेरी मति है वो कहती है कि बलि करने के बाद अगर आपने मंत्रों से उसको पुनः जीवित न कर दिया तो आप बलि करने के अधिकारी नहीं हैं। विश्वामित्र और रेणुका के बीच की बात है। बाप ने कहा कि बेटा मां के सिर काट दो। मां ने क्या, बाप बेटे ने क्या किया, मां के सिर को काट कत्ल कर दिया। बाप खुश हो गया तो बेटा कहता कि पिताजी आपने कहा, मैंने कत्ल कर दिया, मुझको मेरी मां का लाख दो ना, अब मैं बिना मां के हो गया हूं। बाप ने मंत्र का पाठ किया, मां पुनः उसी रूप में हो गई। जिसको ये विद्या आती हो उसको बलि करने का कहीं न कहीं अधिकार बन सकता है। ऐसे मैं आपको कहूं आज की भाषा में, बलि माने होता है पूजा। बलि माने केवल और केवल, जैसे आप सुने होंगे शब्दों में
कि आजकल एक पूजा बहुत होती है, नारायण बलि, नारायण की पूजा। वहां बलि माने हत्या नहीं है। तो अहिंसा परमो धर्मः, ये बात सूत्र है। और ये कोई और कहे, मैं उसको आग्रह बुद्धि से नहीं कहता हूं, ये सनातन धर्म की रीढ़ है। जो मन से भी हिंसा ना करे, हाँ, जो अपनी वाणी से, अपनी इंद्रियों से भी हिंसा ना करे। इसलिए मैं कहता रहता हूं, मौन सबसे बड़ा, मौन रहना चाहिए। यहां भगवान महादेव ने कुमार कार्तिक को बहुत आशीर्वाद दिया है। लेकिन एक बात बताऊं, थोड़ा हंसी भी है, सच्चाई भी है। कुछ लोग आग लगाने वाले होते ही हैं। वो पार्वती जी कैलाश में, उनकी 2 सखियां हैं। एक सखी का नाम है जया, दूसरी सखी का नाम है विजया। दोनों पार्वती के साथ बैठी हैं, चर्चा हो रही है। देवी, अपना यहां कोई है क्या? भले तुम्हारा विवाह हुआ है भगवान के साथ में, गण उनके हैं, नंदी उनके हैं, बेटा भी उन्हीं का है, तुम्हारा तो है नहीं। अब बताओ, ऐसे लोग लगाते हैं। हाँ, पार्वती को लगा तू कहना क्या चाहती है, बोल पहले, तेरे मन में क्या बसा है। दोनों सखी कहती हैं, देवी अपना कोई होना चाहिए। बिना पूछे लोग चले जाते हैं, चले जाते हैं। अब हम कुछ बात करें आपसे, कब बात करें? उनके गढ़ बैठे रहते हैं। पार्वती जी को लग गई बात, हाँ तू सच कहती है, तेरी बात में कुछ दम है। अब मैं कहीं और नहीं जाऊं कि मंत्रा को याद करूं, कहीं को याद करूं। केवल इतना याद रखना, पार्वती जी बैठी हैं। अचानक ऐसी कथा आती है कि पार्वती जी के मैल से, मैल नहीं है यार, हाँ पागल मत बना करो। हाँ, आए वो लोग भगवान हैं, उनको कौन सा मैल होगा? उन्होंने निहारा, मां ने अपने अंग को निहारी, और निहारते ही एक नया रूप प्रकट हो गया। ठीक है, अब नाम रखने वाले बड़े बड़े हो गए, नाम क्या रखा जाए? बोले यहां गण बहुत है तो इनका मालिक है। हो गया, कैलाश में गण बहुत हैं और तू उनका मालिक बन जा, तेरा नाम गणेश। मां उसको बहुत संभाले, जया विजया बहुत संभाले। और कथा तो कही जाती है, सूत भगवान कहते हैं, सोनकादि महात्मा, गणेश बहुत सुंदर है, सच में सुंदर है। गजाननम, भूत गणादिसेवितम। गज माने हाथी नहीं, अभी बाद में उसका अर्थ करना। हाँ, वो तो जब सिर कभी उनका कत्ल हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने, और मैं कैसे बोलूं। गजाननम, भूत गणादिसेवितम। गज नाम की लता होती है, वो लता, वो लता कैसी होती है? उसका पत्ता, उसका पुष्प मुख जैसा होता है। मेरे भगवान गणेश का मुख कैसा है? गज लता के समान मुख जैसा मुख है। एक नया अर्थ है। गजाननम, और हैं कौन ये? भूत गणादिसेवितम। भूत गणादिसेवितम। भूत माने भूत प्रेत, मान लो कोई बुरा नहीं है। हाँ, भूत माने जीव, गण माने अनुचर, सारे जीवों से, सारे अनुचरों से सेवित हैं वो। और दूसरा पक्ष और भी है, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। कैथा और बेर दोनों दिखाया है यहाँ। कपित्थ और बेर दोनों फल दिखाए गए हैं। एक फल को बताया कि जो बाहर से कठोर है, एक फल को दिखाया जो भीतर से कठोर है। हाँ, और दोनों तत्व परमात्मा गणेश में हैं। अथवा ऐसा भी कहना
कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम। मेरे भगवान गणेश हैं जो कैथा और बेर को प्रेम से चारु भक्षणम खाते रहते हैं। उमा सुतम शोक विनाशकारकम। नारायण माँ पार्वती के चिंता का जो शमन करे, माँ पार्वती के दुख को जो मिटा दे, वो भगवान गणेश हैं। उमा सुतम शोक विनाशकारकम। और इनका नाम अगर देना हो तो क्या नाम दूं? नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये विघ्नेश्वर हैं। अगर विघ्न को समाप्त करना है तो भगवान गणपति को ध्यान करना ही है। और मैं कथा कहूं, अब तो 2 बालक हो गए ना। एक को बाप ज्यादा पसंद है, एक को मां। और होता भी, व्यवहार में भी होता ही है। हाँ, अब ना कहे पिता माता अलग बात है, पर होता ही है। कोई कोई बेटा माँ को ज़्यादा पास और कोई कोई संतान पिता के पास ज़्यादा होती है। मेरे भगवान महादेव को भी 2 संतान और दोनों 2 पक्ष में है। स्कंद कहीं न कहीं पिता पक्ष में है और गणेश मातृपक्ष में है। तो थोड़ा कठिन, लेकिन कह रहा हूँ, मान लो एक बेटा पहले से हो, एक बेटा बाद में हो जाए, यानी एक जेठानी का हो, एक देवरा अपना हो, प्रेम तो दोनों करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा प्रेम में रहता ही है अंतर, चाहे मान लो चाहे समझ लो। दोनों की बड़ी बाल लीला है। स्कंद भी कम नहीं है, गणेश भगवान भी कम नहीं है। एक दिन कुमार कार्तिक ने माँ पार्वती को उलाहना देते हैं, माँ मुझे पक्का यकीन है कि मैं तुम्हारी संतान नहीं हूं। माँ को बात लग गई, क्या बात है बेटा, कोई बात हुई? बोले हाँ, गणेश लाख बदमाशी करता है, तू मानती नहीं है। मेरी बात बहुत तू सुनती है। तो माँ है, माँ तो बोलेगी। माँ कहती है, हे हेरंब, हेरंब यानी गणेश। अरे गणेश तूने क्या किया है? आज स्कंद तुझसे बड़ा है फिर भी दुखी है, बात क्या है? हे हेरंब किमंब। अच्छा, छोटे बच्चों का एक बड़ा बल होता है, वो कौन सा बल? बदमाशी भी करना, रोती भी हुई है। मां ने गणेश को बुलाई, बुलाते ही गणेश करने क्या लगे? हाँ, रोने लगे। किमंब रोदिसी कथम। गणेश अभी तूने क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई? शिकायत उलाहना स्कंद की थी, रो कौन रहा है? हे रंब किमंब रोदिसी कथम। अब गणेश देखो कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले माँ किसको बताऊं, छोटा हूं, बाप सुनता नहीं है। होता ही ऐसे ही है, बाप सुनता नहीं है। अब तो माँ का थोड़ा लगा ना कि बोल, आज मैं तुम्हारी सुनूंगी, तू बोल क्या चाहता है। और गणेश ने कितना सुंदर तर्क दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ स्कंद है, बलवान है, सेनापति है, काम क्या किया है? कर्णऊ। अब तो समझ गए, कर्णऊ रुठत्यग्निभूः। मेरे बड़े बड़े कान हैं, जोर से आता है ऐंठ देता है उसको। अब समझ जाओ, मां की आंख लाल हो गई। ए स्कंद, तू ऐसा करता है क्या? अब कुमार कार्तिक क्या बोले? स्कंद ने क्या सुंदर जवाब दिया है। ना मैया, ये बहुत बदमाश है। करता क्या है? संख्या कृता चक्षुषी। अब तो समझ गए, मुझको 6 मुख हैं तो मेरी आंख कितनी है? मेरी आंख गिनता है ये। मां तू बता,
मान लो किसी के शरीर में कोई थोड़ा अंग दोष हो, उस अंग दोष को बार बार कोई खुलासा करे, समाज में बोले तो कैसा लगेगा? संख्या कृता चक्षुषी। फिर तो मां को लगा ये ठीक कहता है स्कंद, गणेश तू छोटा भले लेकिन बदमाश है तू, मैं तेरी बात समझती हूं, सच बोल क्या बात है। अब गणेश फिर अपनी ये है बच्चों की बात। गणेश कहते नहीं मैया इसकी बात में तू मत आ, ए 6 मुख वाला है, 18 आंख वाला है, हाँ एक मुख में 3 आंखें हैं। अजय सब बाप वैसा बेटा नहीं हो सकता है। यही मानो बाप के, अरे हम लोग देहाती बोली थोड़ा बोल दें, कबरी कोई श्याम बहुत हो तो उसका बेटा कैसा होगा? बहुत गोरा हो जाए भगवान ने बना दे तभी कुछ तो आएगा ही हो, आते ही है। तो भगवान महादेव को भी 3 आंख एक मुखमंडल में, तो कार्तिक को भी 3 आंख, ऐसी भी एक कथा है। कुमार कार्तिक कहते नहीं मैया ये बहुत दुष्ट है, करता क्या है? मेरी आंख गिनता है। गणेश तू सच ऐसा करता है? गणेश भगवान रोने लगे, ना मैया आज इसकी बात मत सुनना। क्यों? मुझ में एक कमी है। क्या? नासा मिमितेम्ब में, मेरी नाक लंबी है, नाक पकड़ लेता है और नापता है 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता। अब बताओ कैसा बचपना है ये। नासा मिमितेम्ब में, एक कहता है मेरी कान आंखता है, एक कहता है आंख गिनता है, दूसरा फिर बोलता है ना मैया ए मेरी नाक गिनता है, नापता है। मां किसके पक्ष में बोले हो? श्रुत्वैवम, मां दोनों की बात सुनती है। श्रुत्वैवम सुतयोर्वचः, ये है मां होती, मुझे यहां बहुत अच्छा लगता है, मां होती है, आज दोनों की बात को सुनती है। सुतयोर्वचः, सच्ची बात यह है, पीछे से महादेव खड़े हैं, भवानीपति पधारे हैं। बात वहां, इन दोनों की जो बाल लीला है, बचपन की जो बोली है, जो आपस में तर्क है, यह तर्क ही पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करे, ऐसे गौरी आशीर्वाद देती है। मैं आपको कहूं विवाद बहुत है, कुछ बड़े होने लगे, बोले सब कुछ तो ठीक है मां, इसने आंख गिनी, मैंने बहुत बुरा नहीं माना, मैं बड़ा रहा, इसको आप ज्यादा दुलार करी, क्या प्रमाण है? दुलार का एक तर्क है, इसको बचपन में तुमने लाठी दे दी, द्वारपाल बना दिया, और द्वारपाल बनाने के बाद कोई भीतर आवे ना आवे, जावे ना जावे, ये रक्षा सौंप दिया है। ओहो, अच्छा पार्वती ने बात बहुत सुंदर कही है। पार्वती कहती है बेटा तू मेरा है, मेरी बात को तू समझ सकता है, बिना मेरी मर्जी के भीतर कोई आवे ना बाहर, कोई कैसा भी हो। ये बात बहुत अच्छी है। वहां गणेश भगवान को लाठी सौंप दिया, द्वारपाल बना दिया, मां सखियों के साथ बातचीत कर रही है। हो अच्छा बुरा ना लगे, यहाँ तो मुझे बहुत सुंदर लगता है, भले ही हम लोग 1 to 1 बात करते हैं, कथा भी संवाद हो रही है। आओ महाराज देवी बैठे बात ना करें। हाँ ये कथा मेरे लिए बहुत अच्छी है। बोलने का जिम्मा जिसका वो ना बोले तो अच्छा लगता है, और मुझे भरपूर मौका मिला यहाँ। इतने में द्वारपाल आए, और भी गणेश ने रोक दिया, जाना नहीं अंदर। बोले क्यों?
बोले मेरी माँ ने मुझको आदेश किया है, कोई जा नहीं सकता बिना उसकी मर्जी की। द्वारपालों ने बताया नंदी को, नंदी आया, बोले जानते मैं कौन हूं? बोले जानता हूं लेकिन जाना नहीं है। अब बताओ, अच्छा होता भी यही है, साले साहब आ जाए बस सब बाहर हो जाते हैं। ऐसा विनोद भी है, सच्ची बात भी है। और अंत में मैं बोलूं, यहां तक कि इंद्र आए, ब्रह्मा आए, श्री हरि आए, और शब्दों की बात है, सबके साथ गणेश भगवान का युद्ध है। बहुत लंबा, बहुत लंबी कथा है। मैं तो वो बात कहूं जो समझ में आती रहे। वही ये बात है, भगवान महादेव कहते कैसे तुम कायर हो, युद्ध करते हो लौट चले जाते हो, मुझे बताते हो घर मेरा, रहना मेरा, घाट मेरा, मेरा परिवार है, और मैं, मेरे लोग ना जा पाऊं। तब तो ब्रह्मादि देवताओं के साथ में भगवान महादेव आए हैं। हाँ, सब आए हैं। बहुत भयंकर युद्ध हुआ है, अद्भुत। ऐसा युद्ध हुआ है कि भगवान गणेश सब पर भारी हैं, हो सब पर। और कथा कही जाती है, उसी समय जया और विजया ने मां पार्वती को बताया, मैया, ए बहन, अरे देवी, आज तेरा बेटा अकेला है, लड़ने वाले बहुत हैं। हाँ, मेरी मां ने अनेक गण को पैदा कर दिया है और भीषण युद्ध हुआ है। भगवान गणेश कहते हैं, कैलाश भले आपका है, लेकिन पिता से ऊंचा दर्जा मां का होता है। आप भले मेरे पिता हो, आपकी आज्ञा है मानता हूं, लेकिन मां की आज्ञा हो जाए बस। नारायण, इदानीं च मया चात्र, ये बात बहुत अच्छी है। भगवान महादेव कहते हैं, गणेश, या तो जाने का मार्ग दो, अन्यथा अपनी मौत को स्वीकार करो। धन्य है बेटा। कहता कोई बात नहीं, पिता के हाथ मौत लिखी होगी तो भी अच्छी बात है। हाँ, तस्मात् सर्वे च मद्वीराः शृणुतादरतो वचः। भीषण युद्ध हुआ है वहां। ब्रह्मादि देवताओं ने, मरुदगणों ने, सब ने। और जो भाव आया है आखिर में, हो जो मुझे कहना है, भगवान महादेव ने त्रिशूल उठा लिया। यही है। कभी कभी थोड़ी बेचैनी कुछ ज्यादा नुकसान कर देती है, और जहां बहुत विपत्ति हो, मुश्किल समय हो, व्यक्ति को एक काम करना चाहिए, विपत्ति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा। हो सके जितना तुम विपत्ति में पड़ो उतना धैर्य करो, केवल बहुतों का समाधान हो जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब मैं करूं क्या, क्या करूं, कुछ मत करो, भगवान के पास बैठ जाओ, रास्ता बन जाएगा। नारायण, मेरे भगवान गणेश का महादेव ने, यानी बाप ने बेटे का सिर काट दिया हो। हाहाकारो महानासीत भूमि खे दिक्षुसर, खे दिक्षुसर, खे दिक्षुसर, खे दिक्षुसर। तो भगवान के बेटे का नाम है, हाँ, प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न किसके अवतार हैं? काम की कथाओं में। तो वो मेरे भगवान हैं। और ये याद रखना, जो धर्म भगवान है, अर्थ भगवान है, काम भगवान है, मोक्ष कौन है? भगवान। इस अर्थों को मत लेना कि काम जो भोग बिला, बड़ा दोष अर्थ हो जाता है, बड़ा विकृत अर्थ है। ये लोगों ने अपनी मानसिकता से बना लिया है।
इसलिए मैं कहता रहता हूं शब्दों का भी सौभाग्य दुर्भाग्य होता है। बात को पूरा करूं, 7वां रुद्राक्ष, सप्तमुखी रुद्राक्ष कौन है? कामदेव है। फिर आया 8वां, ये कौन है? 8 वसु हैं, जैसे मेरे वसुदेव, नंद, ये 8 वसु हैं। इस प्रकार से 8 वसु ही ये रुद्राक्ष 8 मुख वाले हैं। 9 कौन है? भैरव। बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, ये भैरव भगवान हैं। तम धारये रुद्राक्षों। नारायण, दशावतार शब्द सुना गया होगा। मेरे भगवान जनार्दन हैं, यही रुद्राक्ष मुखी का 10 मुख है। जनार्दन भगवान ही 10 मुखी रुद्राक्ष के रूप में हैं। अब तो कहना चाहिए एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्षः परमेश्वरी। भगवान महादेव कहते हैं पार्वती, जो 11 मुख वाला रुद्राक्ष है वो कौन है? वही 11 रुद्र। जो 11 रुद्र बिलग बिलग नामों से जाने जाते हैं, वो 11 मुखी रुद्राक्ष समवेत कहीं अगर मिलेंगे, मैं तो कहता हूं अपनी जिम्मेवारी से 11 मुखी रुद्राक्ष मिले, उनको पधरा लो, विराज लो, उनकी पूजा करो, समझो तुम्हारा 11 रुद्र की पूजा हो गई। और तो और 12 मुख रुद्राक्ष के सदेश के 12 आदित्य हैं, सूर्य 12 होते हैं। प्रलय के समय या तो जल से होता है या अग्नि से होता है। तो अग्नि कौन है? 12 सूर्य। एक सूर्य का प्रकाश या प्रताप या उसका तेज बहुत होता है, अगर 12 प्रकट हो जाएं और नीचे आने जाएं, क्योंकि प्रलय के समय नीचे आ जाते हैं, तो 12 सूर्य कौन है? वो 12 मुखी रुद्राक्ष। आया 13वां, त्रयोदश मुखो विश्वे देवः। बहुत अच्छी बात है ये। पितरों की शांति, घर घर में समस्या बनी है आजकल। सब ठीक है लेकिन घर में शांति नहीं है। बहुत कुछ है, शांति नहीं है। मैं जाता रहता हूं, देखता रहता हूं, सब कुछ है, शांति नहीं है। तो और कोई आधार होगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट समझो, जिसके पितर नाराज होते हैं उसके यहां सब होने पर भी सुकून नहीं रहेगा। उसके लिए करना क्या चाहिए? 13 मुखी रुद्राक्ष हो, विश्वदेव का नाम है उनका, बढ़िया पधराओ, आसन दो, उनको पूजन में रखो, गले में रखो, पितर प्रसन्न होते हैं। चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्षः परमः शिवः। नारायण, यह बात बहुत अच्छी है। शिव के रूप कितने हैं? अनंत हैं। लेकिन शिव के जो अनंत रूप हैं, उस अनंत रूपों में भी शिव कौन है? शिवः परम शिवः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मैं तो एक को जानता हूं बस। बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे याद रहेगा तो मैं कल कैसी सुनाऊंगा। ओ भगवान शंकर हैं और शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनकर के शिव पूजा करो। 14 मुखी रुद्राक्ष मेरे परमात्मा परम शिव हैं। धार एन मूर्धनितम भक्तिया। प्रयास कर, अगर कभी 14 मुखी मिल जाए तो यहां रखना चाहिए। कभी कभी देखो जटाओं लोग पहनते हैं, तो जो जटाओं में पहनते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन 14 मुखी मिले तो शायद क्या मिलेगा? सर्व पापम प्रणश्यति। सारे पाप मिट जाते हैं।
बात को तब पूरा कर रहा हूं। 3 बातों को रखना चाहिए। साधन क्या है? श्रवण, कीर्तन, मनन। भगवान के 2 पूजा है, एक लिंग, दूसरा बेर। कितना सुंदर लगता है, एक लिंग एक बेर। बेर माने मूर्ति। अब उसके नाम बहुत हैं, सकल है, निष्कल है, वो परब्रह्म है, महेश्वर है, निर्गुण है, सगुण है, साकार है, निराकार है 2 ही, लिंग और बेर। वो परमात्मा की पूजा नाम से करो। नमः शिवाय, ये तो है। जितना बन सके ये बात आनी चाहिए, और ना आए तो केवल शिव तो आएगा। फिर आया पंचवक्त्र है, और उस पंचवक्त्र में 3 की बहुत महिमा है। एक है रुद्राक्ष, एक है भस्म, और एक है शिव नाम। 3 हो गया। बोले अगर ये भी ना मिले तो पूजा किस किस से करूं? तो कहा 3 चीज, एक बिलपत्र है, एक जल है, एक नाम है। और मैं आपको कहूं फिर तो भगवान की जो महिमा है, भस्म क्या है मेरी मति में, मेरी जिम्मेवारी से है। भस्म चाहे चिता की राख हो, चाहे बिलपत्र का हो, चाहे वो अग्निकुंड का हो, सब सही है। लेकिन मुझको लगता है भस्म क्या है, मेरे भगवान राम का नाम जिन जिन अंगों में गया है उनसे जो बना भस्म है वो मेरे भगवान महादेव के माथे का अलंकार है। वो भस्म है, अलंकार भस्म है। रुद्राक्ष ऐसे तो एक मुखी शिव है, 14 मुखी परम शिव है, बीच के व्यवहार है। और 7 संहिता में यहीं पर पहली संहिता पूरी हो रही है। आइए इन कथा को भगवान महादेव के चरणारविंदन में सौंप रहा हूं। 2 बार हरिनाम स्मरण से फिर आरती कथा प्रसाद। हरि बोल। राधे श्याम श्याम श्याम
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 जय हो। नमः शिवाय 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 जय जय। नमः शिवाय 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 कामना रे प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। भोले शंकर भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए हम लोग भगवान की आरती उतारें और अपने मन मंदिर में बसाएं। जय शिव ओंकारा भज जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार दुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे
चमकता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी भोले चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालन कारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरे। स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा भज जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्माण। जन्म जन्म श्री
राम जी पद यह वरदान।